हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? सिर्फ मुझे ये कंफर्म कर दें, वॉइस का तो नहीं कोई इशू आ रहा था कि हम स्टार्ट करें? मैसेज कर दें ड्रॉप के, वॉइस का तो नहीं कोई इशू आ रहा? चलें जी, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कोशिश करें कि अपने जो है ना लैपटॉप सारे साथ रेडी रखें। जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया, अगर वो उनके पास लैपटॉप की फैसिलिटी है, तो वो काइंडली लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, जल्दी-जल्दी लास्ट टाइम का मैं रिवाइज़ करवाता हूँ। अच्छा जी, एक और इंस्ट्रक्शन है, इस दौरान अगर क्लास आपकी एंड हो जाए तो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने अब परचेज़ अकाउंट की रिक्वेस्ट दे दिया, उनका थोड़ा-सा प्रोसेस होता है, वो होके इंशाल्लाह होप्स वो आपकी नेक्स्ट क्लास चाहे हम 4 घंटे भी लें, तो विदाउट इंटरप्शन चलती रहेगी। ज़ूम पे इसलिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि ज़ूम पे रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी होती है और आप फ्यूचर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब क्लास एंड हो जाए दरमियान के पढ़ाते-पढ़ाते तो काइंडली रिजॉइन कर लें। जी, रेडी हैं सब? जी, जी, स्टूडेंट्स वॉइस नहीं आ रही मुझे, सिर्फ लैपटॉप ऑन करके ज़रा बैठें, रेडी करें, हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। ओके, ओके। अच्छा जी, ये साथ-साथ मेरे फ़ेसबुक पे भी है, अगर कोई लाइव यहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो वो फ़ेसबुक पे भी लाइव ले सकता है। चलें, ये एक अच्छी बात है, हमारी फ़ेसबुक पे भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर कोई फ़ेसबुक पे भी लेना चाह रहा है तो वो फ़ेसबुक पे ले सकता है। लाइव ऑन फ़ेसबुक एज़ वेल। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको बंद करें। यूट्यूब पर हो जाएगी, वो आज मैंने की थी तो उनका ना 24 घंटे का टाइम होता है। वो आज मैंने किया था तो उन्होंने कहा जी 24 घंटे आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए लगेंगे। तो वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी हो जाया करेगी। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं, वो आप परेशान ना हों। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम आपकी रिकॉर्डिंग का कोई मसला नहीं बनेगा। हाँ, बस ये है कि आज अगर जैसे ही क्लास अगर दरमियान में ऑफ हो जाए तो काइंडली उसे फ़ौरन रिजॉइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक डेटा टाइप्स देखी थी। बेसिक डेटा टाइप्स क्या होती हैं? जावास्क्रिप्ट में देयर आर 2 डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। कौन-कौन सी होती हैं जी? प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स, ये कौन-सी होती हैं जी? ये होती हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियन। दूसरी पढ़ी थी हमने नॉन प्रिमिटिव्स, व इसको रेफरेंस डेटा टाइप्स भी कहते हैं। ये कौन-कौन सी होती हैं जी? ये होती हैं जी अरेज़, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। हमने सबको वन बाय वन प्रिंट करवाना सीखा था जी। कैसे प्रिंट करवाना सीखा था जी? वो देख लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने लेट्स सपोज़ एक एक्स लिया, हम सारी चीज़ें ले ली थी। एक मैं एक नंबर ले लेता हूँ 45, लेट एक्स मैं कोई नेम ले लेता हूँ, नेम के अंदर रख देता हूँ जावेद, और एक लेट स्टेटस ले लेता हूँ ट्रू। ये तीनों टाइप्स प्रिमिटिव की थी, इनको सिंपल हमने प्रिंट करवाना देखा, कंसोल डॉट लॉग करें और जिस वेरिएबल के अंदर है, ये लास्ट टाइम बड़ी डेप्थ में पढ़ा था कि मेमोरी के अंदर इनके साथ क्या होता है। मेमोरी में जाके ये कैसे काम करते हैं,
लेट्स सपोज अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो कंसोल पे जाके इसे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। ये 45 आ गया। इसका ज़रा स्क्रीन का कलर अजीब सा हुआ हुआ है। स्क्रीन को हम अगर वाइट कर दें और स्क्रीन टेक्स्ट को क्या कर दें ब्लैक, होपफुली ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ओके, ये ऊपर टेक्स्ट फिर भी ये वैल्यू वही उसी तरह ही आ रही। चले ठीक है जी। अगर इनको प्रिंट करवाना है तो उसी तरह मैंने एक वेरिएबल के अंदर एक कोई नाम स्टोर किया, कोई स्ट्रिंग टाइप स्टोर की। डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहने दें, ठीक है चलें जी, डिफ़ॉल्ट ब्लैक कर देते हैं जी। इसको हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में, डिफ़ॉल्ट ब्लैक स्क्रीन कर दी और स्क्रीन का टेक्स्ट कर दिया वाइट। स्क्रीन का टेक्स्ट है वाइट, ये पड़ा है, ठीक है, ये भी ओके ही है। हाँ, ये अच्छा, इसको प्रिंट नहीं करवाया। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, इसको नेम प्रिंट करवा लेता हूँ, कंट्रोल एस किया। ठीक है, ये भी सही कह रहे हैं। चलें, आपको रिजल्ट तो विजिबल हो ही रहा है ना। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास अ, आपकी बूलियन वैल्यू, अगर बूलियन वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो वही तरीका है आपके पास। मैं स्टेटस प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं स्टेटस प्रिंट कर दूंगा, देखें ट्रू आ गया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हमने एक स्टेप और इंक्रीज किया था। इसके अंदर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे कि इनके साथ अगर आपने कोई अपना कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना है तो मैसेज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसके साथ लिखना चाहता हूँ माई नेम इज़, तो हम उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं प्लस लगा के, माई नेम इज़ और यहाँ पे कॉलन लगाया तो वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हम एक थोड़ा सा स्टेप इसको और इंक्रीज किया था हमने जाके, फिर इसके अंदर हमने देखा था, इनकी टाइप्स भी हमने देख ली थी। टाइप ऑफ, ये इसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। नेम की टाइप क्या है वो उसने बता दिया था हमें, स्ट्रिंग है। इसी तरह फिर हम इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज कुछ देखी थी। अगर मैंने इस नाम को अपर में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग के साथ कुछ और भी मल्टीपल फंक्शन आते हैं। डॉट टू अपर केस, ये एक फंक्शन होता है, इसको मैं कॉल करता हूँ तो वो नाम को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मैं लोअर में करना चाहता हूँ तो मैं इसको टू लोअर केस में भी कर सकता हूँ। ये अपर में हो गया और ये लोअर में हो गया। इसके अलावा कॉपी करते हैं, इसके अंदर एक दो और फंक्शन होते हैं। हमने देखा, अगर मैं इसके पहले वर्ड कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जैसे जे ए मैंने प्रिंट करवाना है तो सब स्ट्रिंग इसका मेथड होता है एक। सब स्ट्रिंग क्या लेता है जी, कितनी वैल्यू 0 से लेके 1 तक अगर मैंने प्रिंट करवानी है या 1 से लेके 2 तक प्रिंट करवानी है तो वो भी हम, सब स्ट्रिंग था, इसको डॉट करते हैं टू स्ट्रिंग, नहीं जी, हम स्लाइस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 1 से लेके 0 से लेके 2 तक जाना चाहता हूँ तो ये हमें बता देगा, जे ए हमें निकाल के दे देगा। इसके अलावा कॉपी करके अगर हमारी कोई स्ट्रिंग पड़ी है तो उसको हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रही है। उसके अंदर मेथड आता है एक स्टार्ट विद। स्टार्ट विद, क्या वो जे से स्टार्ट हो रही है, ट्रू। अब देखें ना, उसने जे मैंने किया, अगर मैं सिंपल जे लिखता हूँ तो फॉल्स, ये केस सेंसिटिव होता है। अब मैंने अगर जे फॉल्स लिखा, स्मॉल लिखा तो उसने मुझे एरर दे दिया। अगर मैं जे कैपिटल लिखूंगा तो वो फिर मुझे बताएगा। हाँ, इससे अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैं उसको कह सकता हूँ डॉट टू अपर केस। अगर मैं स्मॉल भी लिखूंगा तो वो उसे रन टाइम पे कन्वर्ट कर देगा अपर में।
जे इसको फंक्शन देना था। नहीं जी, दो मेथड नहीं है, आप इकट्ठे इस तरह चला सकते। फिर या तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करें, आप इसको एक अलग पहले वेरिएबल में स्टोर कर लें अगर ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं तो। इसको लेट रिजल्ट में स्टोर कर लेता हूं मैं। अब मैं कंसोल पे देखता हूं क्या मेरा वो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर। जी मेरा रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, ट्रू मिलना चाहिए मुझे। नहीं सॉरी, फॉल्स मिल गया क्योंकि मैंने जे स्मॉल किया। यहाँ पे रिजल्ट डॉट टू अपर केस। अब अगर मैं चेक करता हूं टू अपर केस, वो कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा। रिजल्ट की बजाय नेम डॉट टू अपर केस करते हैं जी, और इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं नेम। इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह भी आप एक नए वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करके अपना काम कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास स्टार्ट विद है, इस तरह आपके पास एंड विद का मेथड भी होता है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी रे है या कुछ स्ट्रिंग है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो किसी स्पेसिफिक वर्ड पे एंड हो रहा है, स्टार्ट विद और एंड विद। इसको कंसोल भी कर लें जी, CLG, इसको रिजल्ट कर लें, कंट्रोल S। उसने कहा जी फॉल्स क्यों कह रहा है जी। यहाँ पे एंड विद लिखना है, एंड विद। एंड विद का D कैपिटल करके देखें जी। इसको उड़ा के मारे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेता हूँ, नेम डॉट एंड विद इसका मेथड होता है। और ट्रिम होता है कि अगर आपके दरमियान में कुछ स्पेस है ना, लेट्स सपोज आपने कोई ईमेल टाइप किया, लेट्स सपोज पहले ये मैं एंड विद का जरा, एंड विद के स्पेलिंग तो मैंने ठीक लिखे हैं, स्ट्रिंग एंड विद, स्ट्रिंग एंड विद जावास्क्रिप्ट। एंड्स विद है, एंड्स विद एस लगना है साथ, एंड्स विद। अच्छा, रिजल्ट को आप गलत प्रिंट करवा रहे हैं। ये लें जी, एंड विद के अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब मैं डी देता हूँ, क्या वो डी पे एंड हो रहा है, ट्रू। अच्छा ताहिर भाई, अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दें, अब क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। वजह, क्योंकि वो स्पेस को भी कुछ ना कुछ इसके आस की करेक्टर होते हैं, उसे भी वो काउंट करता है। उसके लिए आपके पास मेथड होता है कि पहले आप उसे ट्रिम करें। जो फालतू स्पेस होती है ना, उसे रिमूव करने के लिए आप ट्रिम का मेथड यूज करते हैं, ट्रिम का फंक्शन यूज करें। अब अगर मैं देखूं तो वो मेरी स्पेस रिमूव कर देगा। उसके बाद अब मेरी स्पेस उसने रिमूव कर दी। अब मैं जाके अगर देखता हूँ नेम, मैं अगर कंसोल करता हूँ नेम डॉट एंड्स विद डी, कंट्रोल एस, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इसे फॉल्स नहीं आना चाहिए। दो मेथड आप परमानेंट कैसे यूज करेंगे। अच्छा जी, अगर मीटिंग खत्म हो तो फौरन ज्वाइन कर लेनी काइंडली। दो मेथड को आप कैसे यूज करेंगे, आप ऐसा करें, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे एंड्स विद कॉमा जे किया, डी किया, डॉट ट्रिम। टू ट्रिम होता है या खाली ट्रिम होता है वो।
ट्रिम ट्रिम टू ट्रिम होता है या ट्रिम जावास्क्रिप्ट? सिर्फ ट्रिम होता है। खाली ट्रिम ही है वैसे। ट्रिम बेसिकली होता है आपका फालतू स्पेस खत्म करने के लिए। जब आपके वर्ड्स के दरमियान फालतू स्पेस आ जाए ना, ये देखें, ये उसने मिसाल भी दी हुई है, आपको विजिबल होगी। ये देखें, हेलो से पहले ना उसने इसको अगर कॉपी कर लेता हूं मैं, ट्रिम का सिर्फ इतना ही काम होता है कि अगर आपके वर्ड्स के दरमियान को खाली स्पेस यूजर ने दी है तो उसे कंट्रोल किया जाए। अब देखें, ये हेलो वर्ड के आगे भी कितनी स्पेस है और हेलो वर्ड के बाद में भी कितनी स्पेस है। उसने दोनों तरीकों से प्रिंट करवा के आपको दिखाया है। इसे मैं CLS करता हूँ। अब देखें, ऊपर वाला विदाउट ट्रिम है और नीचे वाला जो है उसके आगे और पीछे स्पेस खत्म हो गई है। जहां पे आप वाइड स्पेस रिमूव करना चाहते हैं, ये एक्सेल का भी फंक्शन है। एक्सेल में भी इसी तरह यूज होता है। जब आपके वर्ड्स के कॉलम के जो सेल हैं उनके दरमियान स्पेस हो, तो आपको पता है वहां पे आप कंकैटिनेशन करने में इश्यूज आते हैं, उनकी कैलकुलेशन ही सही तरीके से आप कर सकते। ट्रिम होता है आपकी वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए। जी जी ठीक है, जबरदस्त है, ठीक, अच्छा किया आपने। अच्छा जी, अब चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक और मेथड भी था, हमने पढ़ा, इसको कॉपी कमेंट करते हैं। इसकी लेंथ भी देख सकते हैं, इसकी आप लेंथ भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ग्रीटिंग भी लेता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ। अगर आपने देखना है कि इसके अंदर कितने वर्ड हैं, तो इसके अंदर फंक्शन एक होता है लेंथ का, वो आपको बता देगा 1 2 3 4 5, स्पेस भी वो काउंट करता है 6 7 8 9 10 11। इसके अंदर हमारे पास 11 है। आप वैसा भी कर सकते हैं, उसके साथ मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेंथ ऑफ मैसेज इज, वो आपको बता देगा कि उसकी लेंथ डॉट लेंथ सही है, ग्रीटिंग्स डॉट लेंथ, ठीक है। ग्रीटिंग ग्रीटिंग लेंथ ठीक लिखा हुआ है फंक्शन तो। एक सेकंड दें ज़रा, इसको कमेंट करते हैं। मैं लेट एक नेम लेता हूँ, इसके अंदर ABC लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, उसको करते हैं नेम डॉट। मेरा ख्याल है इसको ना हमने फंक्शन बना के गलती की है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन नहीं है, ये जस्ट उसका ऑर्डिनरी मेथड है। ये हमने गलती की है इसमें, ये इसको फंक्शन नहीं देना चाहिए हमें। आप वैसे ही डायरेक्ट उसकी लेंथ देख सकते हैं। देखिए, हमने 11 काउंट की थी, वो 11 आ गई। अच्छा, ये थी इसकी बेसिक डेटा टाइप्स। हाँ जी, प्रॉपर्टी है कह सकते हैं आप। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब हम चलते हैं जी, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गई थी, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। फिर हमने देखी थी रेफरेंस डेटा टाइप्स को कैसे प्रिंट करवाना है। ये भी सिंपल है, मैं कंडीशन और लूप सभी यूज करूंगा जी। लेट मैं लेता हूँ कुछ कलर्स ले लेते हैं जी, कलर्स ले लेता हूँ मैं, एक ब्लू लेता हूँ। ये रे बना रहा हूँ जी, मैं ग्रे ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, वायलेट ले लेते हैं। इतने काफ़ी हैं जी। इन सब को अगर इकट्ठा प्रिंट करवाना है तो वही तरीका है, आप उसकी अरे का नाम दे देंगे कलर्स, तो ये जितने भी उसके अंदर कलर्स हैं वो सारे आ जाएंगे 1 बाय 1। अगर मैं किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो भी हमने देखा था, अरे की अगर किसी एक कलर को मैंने प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे उसको एक्सेस करेंगे जी। कलर्स का कौन सा इंडेक्स? 0 इंडेक्स। आपको मैंने बताया था कि हमारी गिनती जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। वो 0 फर्स्ट इंडेक्स जो है उसका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये 4। गिनती इंडेक्स हमारे 4 होंगे, लेकिन अगर आप इसकी लेंथ देखें ना, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट इसके अंदर 5 काउंट होंगे। ये कभी भी आपसे इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि उसे आप 0 से गिन के बता दें।
नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स आपसे कोई पूछे तो आप उसको कहें जी इसके अंदर एलिमेंट्स 5 हैं। ये कभी नहीं कहना कि एलिमेंट 4 है। ये देखिए उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। हाँ, इंडेक्स उसका 0 से लेके 4 तक है। ये आपकी स्टेटमेंट अगर इस तरह से कहें तो ये ज़्यादा परफेक्ट होगी और ज़्यादा वैलिड होगी। अब अगर हमने मैं बता रहा था कि अगर हमने किसी 1 बाय 1 प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाना है, तो आप उस अरे का नाम लिखेंगे और जिस इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, उसका नंबर लिख देंगे और साथ में अगर कोई मैसेज भी लिख दूं ताकि हमें पता चलते जाए ये इसका इंडेक्स 0 है। अगर मैंने ग्रे प्रिंट करवाना है तो उसका इंडेक्स 1 है। इधर मैं 1 लिख लेता हूँ। 2 प्रॉपर्टी सिर्फ प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखें 0 पे ब्लू आ गया। ये किसने हाँ यार, समझदार हैं आप लोग, फिर भी माइक ना ऑन रखा करें आप काइंडली। इसी तरह अगर मैं सबको 1 बाय 1 प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 बाय 1। ये मेरे 1 इंडेक्स पे आ गया, ये मेरे 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया और ये 4 पे। इंडेक्स उसका 0 से 5 तक रहेगा, जबकि अंदर अगर उसके अंदर हम देखना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो वो 5 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कलर्स, यहाँ पे हम प्लस करके उसका कलर्स डॉट लेंथ कर देंगे। पहले हमारे सारे कलर्स के नाम आ जाएंगे, नीचे डैश लग जाएगी और उसकी लेंथ आ जाएगी। ये देखें जरा, ये 1 बाय 1 सारे इंडेक्स आ गए। 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और उसकी लेंथ भी आ गई। इसके बाद अगर सिंपल हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाहें तो मैंने इसके अंदर 2-4 चीज़ें और भी बताई थी आपको। 4 मेथड बताए थे। इसकी कॉपी करता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ अरे। सेकंड पढ़ा था रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ अरे। ऐड एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ अरे। रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अरे। ये 4 थे। 2 मैंने काम आपको स्लाइस और सप्लाइस का कहा था कि उसे देख के आए। ये छोटे मोटे काम आप खुद किया करें। आपको एक्सप्लोर करने के लिए अगर मैं देता हूँ तो ये आपका फायदा होता है। अगर जी मैंने एंड पे एलिमेंट रिमूव करना है, क्या करना है जी, रिमूव ऐड करना है, तो इसके अंदर मेथड होता है कि आप उसका नाम लिखें अरे का और मेथड होता है पुश। क्या पुश करना है जी, मैं एक नया कलर ले लेता हूँ जी, ब्लैक, कैपिटल में लिख लेता हूँ। अब अगर मैं कलर्स को प्रिंट करवाऊं, पहले कितने हैं जी, 5 हैं। 5 हो गए। अब मेरे उसके अंदर 6 हो जाएंगे क्योंकि मैंने उसके अंदर एक और ऐड कर दिया कलर। अगर आप कंसोल पे जाके देखें तो ये देखें एंड पे ब्लैक ऐड हो गया। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ओरिजिनल मेरी फिर अरे आ जाएगी। अब मेरे पास पहले रिजल्ट एक दफ़ा देख लें। कलर्स, अब ब्लैक वाले हिस्से को मैंने ऐड करके कमेंट कर दिया दोबारा। अब देखें फिर मेरे पास 5 रह गए क्योंकि मैंने ऐड करने के बाद उसे दोबारा कमेंट कर दिया। अगर मैं वायलेट रिमूव करना चाहता हूँ, ये वाला एंड से अगर रिमूव करना है तो मेरे पास मेथड होता है पॉप का। अरे का नाम लिखूंगा और पॉप लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इस सारे को उठा के कंसोल में प्रिंट करवा दूंगा। कंसोल पे फिलहाल आप सारी अरे हमें प्रिंट करवानी है